स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 1 ऑफ 3 स्मार्टफोन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इंडिया आईफोन तो मैन्युफैक्चर कर ही रहा था, साथ में अगर सैमसंग की बात की जाए वो भी मैन्युफैक्चर कर रहा था, बट द पॉइंट इज़ दैट कि हर स्मार्टफोन जो कि मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हुआ है वो अमेरिका में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम था जब चाइना की जो मार्केट थी वो यूएसए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा राज करती हुई दिखाई दे रही थी, बट नाउ अगर देखा जाए तो 100% से 82% तक कह लें कि चाइना की मार्केट थी, बट अभी की बात की जाए तो 49% पर जो चाइना की मार्केट है उसका फॉल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इंडिया ने काफ़ी बूस्टअप किया है अपनी जो स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 36% पर पहुंच गई है। सवाल हमारा बेसिकली है कि अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप टोटली अगेंस्ट है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो कि इस वक्त भारत पर हो रही है, और उसने स्पेशल एक वार्निंग भी दी है टीम कुक को कि भाई अगर आप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे तो मैं आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा और आपकी जो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इतना ही नहीं, इंडिया में तो 99% मोबाइल मेड इन इंडिया ही यूज हो रहे हैं। दोस्तों, ये बात सुन के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी में इंडिया के साथ पाकिस्तान की कोई कंपेरिजन नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान से बहुत ही आगे निकल गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मेरे नज़दीक तो अगर ट्रंप जो है वो इंडिया के अगेंस्ट होने की मेरे नज़दीक ये एक सिर्फ वन फैक्ट है जिसमें सिर्फ एक स्टेप लिया गया है। बिकॉज मेरे नज़दीक मेन सुपर पावर्स अमेरिका, चाइना एंड रशिया, लेकिन कुछ अरसे में विद इन अ डेकेड इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन एवरी मैनर। वो मार्स पे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मोबाइल्स की प्रोडक्शन जो कि सिर्फ चाइना के पास ही असेंबलिंग वो इंडिया ने भी ली है, और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हर जगह पे पहुंच रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खदशा है कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया को रोका ना गया तो वो भी सुपर पावर के तौर पर अपने आप को नुमाइंदा कर देगी। दैट्स वाई वो सारे एक्शंस ले रहा है जिससे वो इंडिया को रोक सके कि वो किसी भी तरह सुपर पावर ना बने, और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में ही लड़ते रहें। वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट करते रहें, पाकिस्तान इंडिया लड़ते रहें और इंडिया की ग्रोथ में वो इंक्रीज ना आ सके जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो जेलसी नहीं होगी वेस्टर्न्स की? अगर हम लोग देखें तो जब आपका खित्ता इतनी तरक्की कर रहा है, जब आपको लग रहा है कि आपने इतना कुछ किया है, यू आर द सुपर पावर, जब एक साउथ ईस्ट एशिया में से कंट्री उठकर अपना एक नाम बना रही है अपनी मैन्युफैक्चर, आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, उसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं। फिर स्पेशली अगर हम लोग चावल की बात करें या बहुत सारे जैम या ज्वेलरी की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। बट राइट नाउ जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो स्मार्टफोन्स का हुआ है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इट मींस कि इंडिया अच्छी खासी टक्कर दे रहा है वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर बैठकर, और चाइना को तो पीछे ही छोड़ दिया उसने। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आज भी सबसे आ गया और आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई बीट कर सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो सीन चल रहा है वो है उनकी रैपिड ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट, जो कि अमेरिका के लिए खदशा है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपने आप को सबसे ऊपर ला रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने यूथ को आगे ला रहा है। और अमेरिका जब लेट्स सपोज सुपर पावर्स होती हैं तो अमेरिका की सपोर्ट क्या है? अमेरिका की सपोर्ट चाइना के अगेंस्ट क्या है? इंडिया। लेकिन अब उसको खदशा हो कि इंडिया मेरे ही खिलाफ हो जाएगा और समहाउ वो मे भी पार्टनरशिप कर ले चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, क्योंकि बेसिकली इन सब के बॉर्डर लिंक्स कर रहे हैं। अमेरिका को ज़्यादा खदशा है कि अगर इंडिया अपनी उनकी जो भी वो कर लें कि इंडिया अगर उनके नीचे है, तो अगर वो उनको कहे कि नहीं आज हमने अमेरिका को ख़त्म करना है, तो वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग क्या कर लें कि एलाई बन जाएगा रशिया और चाइना का। तो वो टीम अप नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं जितने तक इंडिया हमसे नीचे रहेगा तब तक दूसरे मुल्क भी हमारे थ्रू अप्रोच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वॉर होती भी है तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। बीच में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, इंडिया आता है, तो इंडिया ही तो उसके सिर्फ हक में है।
ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट द पॉइंट इज दैट कि जब से इंडो पाक वॉर एंड हुआ है ट्रम्प बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं इंडिया को लेकर। लाइक आप देखें नाटो की अभी बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी हम लोगों को नजर आई, जिसमें उनके सैनिटर ने भी, उनके चीफ ने भी उठकर बोला कि हम चाइना, ब्राज़ील और इंडिया को अच्छे खासे सैंक्शंस लगा देंगे क्योंकि ये रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। और डेफिनेट सी बात है इंडिया फिर भी वहाँ पर नहीं माना, नहीं रुका। उसने कहा ठीक है आप कर लो जो आप कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे भी टिट फॉर टैट करना आता है। और उसने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है, फाइट बैक किया है। बट अगेन द थिंग इज दैट कि व्हाई ट्रम्प इज बेसिकली अ मैड प्रेसिडेंट, ठीक है। वो अपने स्टेटमेंट्स ऐसे सुबह कोई और स्टेटमेंट देगा, रात को कोई और स्टेटमेंट दे देगा, तो इसको कोई सीरियस लेगा इन स्टेटमेंट्स को लेते हुए? वेल सीरियस लेना तो पड़ेगा, सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, लेना तो पड़ेगा। स्टिल ट्रम्प एक सुपर पावर वाला है जो एक सिनेरियो है वो शो कर रहा है, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा, हम जब से उसकी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, एक तो सीज फायर के लिए उसको नोबेल प्राइज़ हमने ही पाकिस्तान नहीं कहा कि देना चाहिए, अभी तक उसको मिला नहीं है। सो द पॉइंट इज दैट कि एक बंदा जिसकी अपने कॉल ऑफ फिल्म इतना तजाद है, वो दूसरे को किस तरह से पॉइंट आउट कर सकता है, दूसरे को किस तरह से बता सकता है कि भाई ये चीज़ आप ऐसे कर लो। वाई ही इज़ ऑर्डरिंग? हर एक मुल्क का अपना अपना सोवरेनिटी है, उसके लिए वर्कआउट कर सकता है। अमेरिका के पास सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेन किसकी है? सऊदी अरेबिया, कुवैत, सब लोग उसके साथ रहना चाहते हैं। कोई भी आप कभी देख लें कि इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, चाइना नहीं आएगा। अगर सऊदी अरेबिया का प्रिंस आया भी था तो सिर्फ एक टाइम के लिए, इमरान खान की रूलिंग के टाइम पीरियड में, उसके अलावा नहीं। अमेरिका के साथ सारे कोलैब करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि इंडिया ने जब रशिया से पेट्रोल लिया तो अमेरिका ने उस टाइम उनके ऊपर सीरियस एक्शन लेने की कोशिश की। दैट मीन्स कि आज इंडिया जो कि उनके हाथों को बचा था, उसने चैलेंज किया अमेरिका को, उसने अपना दिखाया है। अमेरिका को इस जरूरत पेश आई है कि ये वफादार नहीं है, ये धोखेबाज है, ये अगर धोखा देगा तो मुझे सीरियस नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी प्रिकॉशंस पहले से ही इंडिया के मुताल्लिक ले ली है। इंडिया के मतलब डेफिनेटली एशिया कप की बात करते हैं। यहाँ पर एशिया कप सुनने में आया कि मे बी इंडिया पाकिस्तान के साथ प्ले ना करे, जो कि मैच हमें बहुत जल्द 12 सितंबर को मे बी देखने को मिलने वाला है। सो आपकी इस पर क्या राय है कि क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स दो बेसिक डिफरेंट थिंग्स हैं। क्रिकेट के जो शायकीन हैं, तमाशाई हैं, बहुत दिलचस्प तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक जंग की तरह देख रहे होते हैं। तो लगता है कि एशिया कप के अंदर, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि जो लेजेंड्स का मैच हो रहा है उसमें भी इंडिया पाकिस्तान ने मैच नहीं खेला है, अगर इस बार भी नहीं खेला तो क्या सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं? बिकॉज इंडियंस दे आर सेइंग के प्रॉफिट को छोड़ो, जो आपके लोगों का खून बहाया गया है उस पर नज़र डालो। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि टेक्नोलॉजी में तो इंडिया बहुत ही आगे निकल गया है। आज इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। दोस्तों सिर्फ स्मार्टफोन में नहीं, लेकिन आज इंडिया की मेडिसिन भी पूरी दुनिया में बिकती है। दोस्तों इसका रीजन भी बहुत सिंपल है। इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया और IIT, IIM जैसी यूनिवर्सिटी भी बनाई। इसीलिए तो आज IIT के स्टूडेंट पूरी दुनिया की कंपनी को लीड करते हैं। आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी में इंडियन ही आगे है, और एजुकेशन की वजह से तो आज इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है। और दूसरी साइड दोस्तों पाकिस्तान भी इंडिया के साथ ही अलग हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले, इसीलिए आज पाकिस्तान को भी रिजल्ट मिल गया है। आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और अब पाकिस्तानी इंडिया को देख के जलते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।